अक्सर हम अपने जीवन में स्कूलों में, कॉलेजेस में या अपने आसपास में कुछ ऐसे लोगों को पाते हैं जो जैसे अगर 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल 4 घंटे मेहनत कर रहे हैं। पर उनका रिज़ल्ट आप देखेंगे, आप उनका परिणाम देखेंगे किसी भी फ़ील्ड में, पढ़ाई में हो या किसी भी फ़ील्ड में, तो आप 4 घंटे वाले को देखेंगे कि उसने लाइफ में अच्छा कर लिया, उसने अच्छे मार्क्स लाए हैं, उसने कुछ अच्छा कर लिया और मतलब जो 12 घंटे मेहनत कर रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा। तो हम ऐसा देखकर डिमोटिवेट होते हैं या ये सोचते हैं कि उस 4 घंटे वाले में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, वो कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी के साथ मतलब जन्म लिया होगा, इस वजह से ऐसा हो पा रहा है। तो इस बात में थोड़ी सच्चाई तो है, पर इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई दिन के 10 घंटे मेहनत करता है। एक स्टूडेंट के हम नज़रिए से देखते हैं कि एक स्टूडेंट है जो दिन के 10 घंटे पढ़ाई करता है और वहीं एक दूसरा स्टूडेंट है जो दिन के 3 घंटे पढ़ाई करता है। पर जो 10 घंटे पढ़ाई करता है उसका फ़ोकस, उसका जो मतलब एक होता है कि उसका जो रिज़ल्ट है या जो उसका रिज़ल्ट ओरिएंटेड जो काम है वो केवल 2 घंटे हो पाता है या 2 घंटे ही वो अच्छे से फ़ोकस कर पा रहा है। पर जो 3 घंटे पढ़ाई कर रहा है वो 2 से ढाई घंटे अच्छे से फ़ोकस कर पा रहा है, उसका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर रिज़ल्ट्स आएँगे तो जो 3 घंटे पढ़ाई कर रहा है वो 10 घंटे वाले से अच्छा कर जाएगा। तो हम देख के हमें लगेगा कि यार इसने मेहनत नहीं की होगी ठीक से, या जो 3 घंटे पढ़ता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पर ऐसा नहीं है। जो 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है उसके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि उसको 10 घंटे बैठने की आदत है। वो धीरे-धीरे अपने अपने आप पर काम करते हुए वो उस 2 घंटे के कंसंट्रेशन को 8 से 10 घंटे तक ला सकता है। मतलब वो अपनी क्षमता को आराम से बढ़ा सकता है। पर जो आदमी, जो लड़का सिर्फ़ 3 घंटे ही बैठ रहा है, इस सोच के हिसाब से कि यार मेरे पास तो ऑलरेडी मतलब ये क्षमता है कि मैं अच्छे से फ़ोकस कर पाता हूँ। तो वो इस निश्चिंतता के साथ वो कम मेहनत करेगा। तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो जो ज़्यादा समय दे रहा है वो अच्छा कर पाएगा। उस कैपेबिलिटी के ना होते हुए भी बस अपनी मेहनत से। और हाँ, बस जब यही दोनों डेडली कॉम्बिनेशन हो जाते हैं कि उसके पास, किसी आदमी के पास कैपेबिलिटी भी हो कि वो 2 घंटे मेहनत करे और 2 घंटे पूरा फ़ोकस रह पाए और वो मेहनत भी अपनी बढ़ा पाए, मतलब 2 से 10 घंटे वो अपना मेहनत बढ़ा पाए फ़ोकस के साथ, और अपना उसका फ़ोकस तो पहले से ऑलरेडी अच्छा है। वो अगर 2 से 10 घंटे जाएगा तो उसका पूरा 10 घंटा काम आएगा। ऐसे लोग ही बड़ी-बड़ी कंपनीज़ या बड़े स्टार्टअप्स बनाते हैं, कुछ नया इन्वेंट करते हैं, नए-नए डेवलपमेंट करते हैं। इसीलिए मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं या जो कुछ बड़ा कर जाते हैं, उनमें आप देखेंगे कि वो एक आम आदमी से ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे एक आम आदमी है, वो अगर कोई ऑफ़िस जाने वाला आदमी है, वो आप देखेंगे 8 घंटे काम करने के बाद आता है तो वो दिमाग से पूरा थका हुआ होता है। उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं बचती कि वो और कुछ एक्स्ट्रा कर पाए। ऐसे ही जो कुछ शारीरिक मेहनत करने वाले लेबर, मज़दूर या कुछ ऐसे शारीरिक मेहनत करने वाले लोग, उनके साथ भी है। अगर वो काम से आएँ तो वो मतलब इतने थक जाते हैं कि वो कुछ और करने लायक, मतलब उनके में एनर्जी नहीं बचती है। वहीं आप अगर किसी बड़े बिज़नेसमैन या बड़े स्टार्टअप, बड़ी कंपनी के मालिक को देखेंगे, आप देखेंगे कि वो एक जगह पे बैठे-बैठे 12 से 14 घंटे लैपटॉप, कंप्यूटर पे बैठे हुए काम कर सकते हैं। उनके में ये क्षमता होती है। वो जो बड़े लोग होते हैं, हमें लगता है कि यार उनके लाइफ में क्या ही, उनको तो सब कुछ आराम से मिल जाता होगा। अब एक बार तो बना ही लिए हैं, अब आराम से वो नौकर-चाकर होंगे, उनके यहाँ हर काम आराम से होता होगा। सब लोग, वो तो बस निगरानी करते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो हमसे ज़्यादा डेली रूटीन में मेहनत करते हैं। पर हाँ, वो मेहनत उनके लिए मज़ा देती है, उनको एन्जॉयमेंट की तरह उनके लिए काम करता है। क्यों? क्योंकि उस काम को उन्होंने अपने तरीके से ढाला हुआ है। वो उतना समय उसमें अपने लिए देते हैं, ये नहीं कि किसी और के लिए। इसलिए
हमारा फोकस बहुत मायने रखता है हमारी लाइफ में। पर ठीक है, अगर आपके पास आप नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से, तो आप धीरे धीरे आप अपने आप को प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो क्लास 10th की बात है, हम लोग ने साथ में एग्ज़ाम्स दिया था। तो वो मतलब बहुत मैथ्स में तो बहुत कमज़ोर था, बाकी में भी काफ़ी कमज़ोर था। तो हम लोग के यहाँ थोड़ी चीटिंग वीटिंग हुई थी। मैंने उसको अपने पेपर दिखाए थे, तो उसने काफ़ी लिखा मेरे में से। उतने के बाद भी उसके बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं आए थे। हाँ, अच्छे ठीक ठाक पास हो गया बस। पर मतलब मेरा तो अच्छा ही नंबर आया था, काफ़ी अच्छा आया था, और उसके ठीक ठाक परसेंटेज आए थे। आज का ये टाइम है कि वो कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं, उस समय को बीते हुए लगभग 8-9 साल हो गए। आज का ये टाइम है कि कुछ एग्ज़ाम्स में इससे अच्छे मार्क्स उसके आते हैं। वो बस उसकी कंसिस्टेंसी और मेहनत की वजह से। उसने सही टाइम पे उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब अब लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी अगर मैंने मेहनत नहीं स्टार्ट की। तो इस वजह से उसने अब मेहनत स्टार्ट की और वो अच्छा कर पा रहा है। तो वही है कि आप अपनी एबिलिटी, जो भी आपको स्पेशल एबिलिटी मिली हुई है, उसको वहीं तक सीमित रखते हैं, तो फिर आप मतलब इस समाज से इसमें पिछड़ जाएंगे मेहनत करने वालों से। इसलिए अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी मिली है, जैसे कि आपका फोकस अच्छा है, आप पढ़ने में अच्छे हैं, या किसी भी चीज़ में अगर आप ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो उसके साथ आपको मेहनत अपनी बढ़ानी होगी, तभी आप लाइफ में अच्छा ग्रो कर पाएंगे। पर अगर उसी के सहारे आप रह गए, तो आप पीछे रह जाएंगे। क्योंकि मेहनत मतलब हर चीज़ को पीछे कर सकती है। हाँ, कुछ लक भी होता है, लक मायने रखता है, भगवान की देन कुछ होती है, कुछ चीज़ें। बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं, आप कितनी भी मेहनत कर लें, बड़े-बड़े एक्टर्स आपने देखे होंगे, अक्षय कुमार हम अक्सर कहते हैं कि मुझसे टैलेंटेड लोग बॉलीवुड में पड़े हुए हैं, पर मैं आज जहाँ हूँ, उसमें किस्मत का बहुत बड़ा रोल है। होता है, बिल्कुल होता है। पर मेहनत का भी रोल बहुत ज़्यादा है। अगर आप मेहनत अच्छे से कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप निराश नहीं होंगे। वो मेहनत कहीं न कहीं काम आएगी, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कहीं भी हो। थैंक यू, गुड बाय।